खौफ सिर्फ सच्ची हादसा है। डरना आपके ऊपर है। इधर कहानी नहीं, सिर्फ हकीकत सुनाई जाती है। हेलो एंड वेलकम टू खौफ की 101 नंबर एपिसोड पे आप लोग का स्वागत है। और मैं आप लोग का स्केरी दोस्त नील फिर से एक बार स्वागत करता हूँ सच्ची हॉरर हादसा पे। आज के एपिसोड पे मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा कि अगर कोई अनजान आपके बाजू में लेटा हुआ है मगर वो दिखता नहीं है तो आपको कैसा लगेगा, कैसा डर लगेगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताना हमको। ऐसे ही रियल हॉरर इंसिडेंट सुनने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए, ताकि हर सोमवार, शुक्रवार और रविवार की रात को सबसे पहले आपके पास खौफ का नोटिफिकेशन जाए। और आप लोग भी हमारे साथ रियल हॉरर या फिर डरावना हॉरर एक्सपीरियंस है वो आप शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या फिर ईमेल पे भी। सारे डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। चलिए तो ज़्यादा बात नहीं करके शुरू करते हैं आज का ब्लैक मैजिक फ्राइडे का एपिसोड, पिशाचिनी मेरे बिस्तर पे। यह हादसा हमें शेयर किए हैं शीतल जोशी जी ने अहमदाबाद से। यह हादसा जब शीतल जी के साथ हुई थी तब उनकी उम्र बहुत ही छोटी थी और उनको अजीब अजीब तरीके का फीलिंग्स होती थी उनके आजू बाजू में, जैसे कि कोई उनके बाजू में खड़े होके उनको घूर रहे है या फिर जब लेटी हुई है उनको कोई जकड़ के रखे हुए है। ऐसे ऐसे अजीब अजीब टाइप का फीलिंग्स होते थे। लेकिन धीरे धीरे उनको मालूम हुआ कि कोई एक अशरीरी जो शक्ति है, जो अतृप्त रूह है, वो उनको घेर के रखे हुए हैं। और आधी रात को उनको अचानक से पसीना आ जाता था। तो अपने मम्मी पापा से भी वो शेयर किए थे, लेकिन वो लोग ने बोले कि ये सिर्फ एक ड्रीम है, शायद सपना है, बुरा सपना है जिसके वजह से ऐसा हो रहा है। तो वो लोग ने इग्नोर किए और शीतल जी ने भी वो मान लिए थे। तो धीरे धीरे वो बड़ी हो गई है और अभी फ़िलहाल तो वो ग्रेजुएशन कर रही है। तो ये हादसा उनके हॉस्टल में भी ये सेम चीज़ एक बार हुआ था। जैसे कि 5 महीने पहले की बात है, जब वो कॉलेज में गर्ल्स हॉस्टल में रह रही थी और सब कुछ सही जा रहा था, तो अचानक से एक ऐसा एक्सपीरियंस उनके साथ हुआ था जो उन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं किए थे। तो एक दिन रात को वो सो रही थी, तो आधी रात को मतलब कुछ लगभग 3:30 पौने 4 बज रहा था। तो उन्होंने अपना कॉल रिकॉर्डर एक था उनके पास, वो सुन रही थी ऐसे ही कुछ। तो सुनते सुनते उनका जो बॉयफ्रेंड था, उनका बॉयफ्रेंड का एक्चुअली कॉल रिकॉर्डिंग था, तो वो सुन रही थी क्योंकि वो मिस कर रही थी, तो इसलिए सुन रही थी। तो जैसे ही उन्होंने वो रिकॉर्डिंग बंद किए तो उनके कान जैसे बंद हो गए, दोनों के दोनों कान बंद हो गए और उनको ऐसा अचानक से फील हो रहा था कि उनको पीछे से कोई जकड़ के सोया हुआ है। तो कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि कौन जकड़ के रखे, और वो बहुत कोशिश किए कि उनको छुड़ाने के लिए, लेकिन वो ना छुड़ा पा रही थी ना वो पीछे घूम पा रही थी। और कोशिश कर रही थी कि वो थोड़ा सा वो जकड़ लूज़ हो जाए तो वो अपने जो रूममेट हैं उनको बुलाए। तो वो कोशिश भी कर रही थी कि चिल्ला के उनको बुलाने के लिए भी, लेकिन उनका वॉइस जो था वो पूरा बंद हो गया था, मतलब वो चिल्ला भी नहीं पा रही थी। तो ऐसे करके वो कुछ समझ नहीं पा रहे, तो अचानक से उनको पीछे से कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहे, कोई एक औरत वैसा सांस उनके कंधे पे गिर रही थी और गर्म सांस। तो ऐसे 4-5 मिनट तक वो चला और फिर उसके बाद धीरे धीरे वो समझ रही थी कि उनके पीछे जो जकड़ के उनको सोई हुई है वो रो भी रही थी। और वो बहुत ही मतलब डरावना एहसास हो रहा था कि वो क्या करे। वो क्या किए, शीतल जी ने अपने दिमाग लगा के ऐसे प्रिटेंड किए कि वो सो गई है और खराटे मारने लगी। तो धीरे धीरे वो जो पीछे जकड़ के सोई हुई थी वो धीरे धीरे लूज़ होके चले गए। वो जैसे ही वो चली गई और तुरंत वो इतना ज़ोर से चिल्लाए, अपने रूममेट उठ गए और उनको पूछे कि क्या हो गया, इतना ज़ोर से क्यों चिल्लाए। तो वो उनको एक्सपीरियंस सब कुछ शेयर किए। तो उनके रूममेट ने बोले कि ठीक है, लाइट ऑन रख देते हैं, अगर कुछ होता है तो हम लोग देख लेंगे, हो सकता है तुम कुछ बुरा सपना देखे थे। तो शीतल जी कोशिश करते हैं सोने के लिए, लेकिन फिर भी उनको अजीब अजीब तरीके का नॉइज़ आ रहा है। जैसे कि उनके बिस्तर के पास एक बेड टेबल था छोटा सा, वो टेबल को हिला रहा है ज़ोर ज़ोर से, और वो आयरन टेबल था, कोई हिला रहा है। तो वो जैसे पीछे मुड़ के देखे तो टेबल जहाँ पे रखा हुआ था वहीं पे है।
तो ऐसे ऐसे सिचुएशन उनके साथ हो रहा था, तो उन्होंने मम्मी के पास फिर से शेयर किया कि ऐसा हो रहा है फिर भी इतने साल बाद भी। तो मम्मी ने कोई पंडित को बुलाए और पंडित को बुला के उनको भी घर पे बुलाया, मतलब शीतल जी को भी घर पे बुलाया कुछ पूजा पाठ करने के लिए। तब पूजा पाठ करने के बाद पता चला कोई एक पिशाचिनी को उनको पीछे भेजा गया था उनको सताने के लिए। फिर वो पंडित ने उनको एक तावीज़ दिया, उसके बाद से वो सब कुछ नॉर्मल हुआ और वो सपना ऐसा या फिर कोई अजीब तरीके का अशरीरी जो शक्ति का प्रेजेंस है वो सब कुछ हट गया धीरे धीरे, और अभी सब कुछ नॉर्मल हो गया। ये होता है काफ़ी बार कि किसी का नुकसान करना चाहता है तो उसको हमेशा तंग करने के लिए या परेशान करने के लिए कोई पिशाचिनी या फिर पिशाच को भेज देते हैं उसको परेशान करने के लिए। खैर, जब भी ऐसा अगर सिचुएशन हो तो तुरंत कोई पंडित या तांत्रिक के पास जाइए, अपना बताइए कि क्या हुआ है, तो फिर वो लोग तुरंत कुछ ना कुछ हल निकालेंगे और आपको उससे बचा सकते हैं। तो आई होप आज का ये एपिसोड आप लोग को अच्छी लगी है, और अगर आप लोगों को ये हादसा पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि हर सोमवार, शुक्रवार और रविवार के रात को सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। तो शीतल जोशी जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ ऐसा रियल हॉरर इंसिडेंट शेयर करने के लिए। और आप भी अपना कोई भी ऐसा रियल एक्सपीरियंस है या फिर आपने किसी के पास से सुने हैं वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत ऑप्शंस है, जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ईमेल है, इंस्टाग्राम है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। फिर भी मैं आप लोग को बता देता हूँ, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7738596725 और ईमेल आईडी है share.trueincidents@gmail.com और फेसबुक पेज का नाम है KHAUFF स्पेस F, जिसमें K कैपिटल और F कैपिटल, और इंस्टाग्राम का पेज का नाम है KHAUF.FF, ये पूरा ही स्मॉल में। आप लोग को ये सारे इन्फॉर्मेशन मैं फिर से बता रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और स्क्रीन पे भी आप लोग को दिख जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे एक नया रियल हॉरर इंसिडेंट के साथ, और तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शबा खैर, टेक केयर एंड स्टे सेफ। खौफ सिर्फ सच्ची हादसा है, डरना आपके ऊपर है। इधर कहानी नहीं, सिर्फ हकीकत सुनाई जाती है।